ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा ने सेशन 22-25 का पार्ट वन का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पार्ट वन का रिजल्ट है वो फ़िलहाल कॉमर्स का आया है। ठीक है, यानी बीकॉम पार्ट वन का रिजल्ट जारी हुआ है और BSc पार्ट वन का रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, और ये रिज़ल्ट भी ऐसा जारी हुआ है कि ना के बराबर ही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट है कॉमर्स में वो गड़बड़ है, यानी कि उनका रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और BSc में भी ऐसा हुआ है कि PDF में किसी किसी का जो है वो रोल नंबर है और किसी किसी का रोल नंबर नहीं है। ठीक है, और वेबसाइट पे जब चेक कर रहे हैं तो वेबसाइट का सर्वर प्रॉब्लम के कारण से अभी मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वेबसाइट पे जो सर्वर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के तरफ से ही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ठीक कब तक होगा ये फ़िलहाल जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे ही ठीक होता है, जैसे ही मार्कशीट डाउनलोड होना स्टार्ट होता है, आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको वेबसाइट ठीक होने के बाद जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट वन रिजल्ट। ठीक है, सेशन 22-25 का। ठीक है, BSc और बीकॉम का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है, लेकिन जारी ऐसे हुआ है कि ठीक सभी स्टूडेंट जो है परेशान है। ठीक है, किसी का रिजल्ट आया है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है और बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि डिसक्वालीफाइड और डिसक्वालीफाइड का मतलब क्या है, प्रमोटेड क्यों है, या फिर इसका मतलब क्या है, एब्सेंट क्यों है, एग्ज़ाम देने के बाद भी फेल हो गया है। ठीक है, या फिर जो है PDF में रोल नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर जब मार्कशीट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ रोल नंबर इनवैलिड बोलता है या फिर सही रोल नंबर डालने के लिए बोलता है। ठीक है, या फिर पेपर में अच्छे खासे आंसर लिखने के बाद भी आपको 0 मार्क दे दिया गया है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका एक एक करके जो है वो जवाब देते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखने के बाद भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, उस सवाल का जवाब हालांकि जो वीडियो में दे चुका होता है, इसीलिए जो है आप लोगों को कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका जवाब जो है वो वीडियो में मौजूद होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये जितना भी पॉइंट है, ठीक है, पार्ट वन रिजल्ट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट गड़बड़ है तो ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है LNMU नोट्स में। और हम लोग का आज जो है वो टॉपिक है सेशन 22-25 पार्ट वन रिजल्ट में जो भी टॉपिक, जो भी गड़बड़ी चल रहा है, आप लोगों के जो भी सवाल है, ठीक है, उसका आंसर हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला जो है क्वालिफाई या डिसक्वालीफाइड का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्वालिफाइड लिखा है या फिर डिसक्वालीफाइड लिखा है। ठीक है, PDF के नीचे, ठीक है, PDF में अगर आप रोल नंबर अपना सर्च करते हैं और उसके ऊपर क्वालिफाई लिखा हुआ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड वाला प्रॉब्लम है, तो क्वालिफाइड है इसका मतलब है कि आप पास है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ठीक है, ये किसके लिए, सबसे पहले ये बताते हैं कि जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे पिछले सेशन का, ठीक है, पिछले सेशन का, जैसे ये पार्ट वन 22-25 का रिजल्ट है। ठीक है, इसका मतलब है कि 21-24 में कोई प्रमोटेड हुए होंगे। ठीक है, 21-24 सेशन में कोई पार्ट वन में प्रमोटेड थे, या फिर 20-23 में कोई जो है वो पार्ट वन में प्रमोटेड है, या फिर पिछले सेशन में जो है वो पार्ट वन में प्रमोटेड थे, पार्ट वन का रिजल्ट उनका क्लियर नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो फिर से एग्ज़ाम देने के बाद जब आप किसी एक या दो सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम देते हैं दोबारा प्रमोटेड होने के बाद, ठीक है, तो प्रमोटेड होने के बाद जब एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई लिखा होता है। ठीक है, तो क्वालिफाई जब लिखा होता है इसका मतलब कि आपने पार्ट वन का एग्ज़ाम पास कर लिया है। ठीक है, क्वालिफाई लिखा हुआ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है। ठीक है, जो आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया है पार्ट वन का, उसमें आप पास हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पास वाला रिजल्ट को लेके आपको एप्लीकेशन देना है और पिछला रिजल्ट जो है वो सारा चीज़ लगा के जो है वो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसक्वालीफाइड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये क्वालिफाइड मतलब पास है, ठीक है, तो डिसक्वालीफाइड मतलब कि आप पास नहीं हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी पिछले सेशन में जो है वो प्रमोटेड थे। ठीक है, जैसे कि 20-23 में हो गया, 21-24 में हो गया। ठीक है,
पार्ट 1 में जो है वो प्रमोटेड हो गए थे, आपने एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। फिर से एग्ज़ाम देने के बाद आप अब जो रिजल्ट आया है उसमें क्वालिफाई हो गए हैं। क्वालिफाई है इसका मतलब पास है, और डिसक्वालीफाई है इसका मतलब आप पास नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको फिर से पास होने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड का मतलब, ठीक है। क्वालिफाइड का मतलब हो गया आप पास हो चुके हैं, जो आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। प्रमोटेड वाले जो पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं वो पास है तो क्वालिफाई लिखा होगा, ठीक है। और डिसक्वालीफाइड के नीचे आपका रोल नंबर है, इसका मतलब है कि आप जो है वो पास नहीं हुए, आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोटेड का, ठीक है। अगर किसी का रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड में है, ठीक है, प्रमोटेड में है, तो प्रमोटेड का मतलब क्या है? प्रमोटेड का मतलब ये है कि आप जो है वो मान लीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम 5 सब्जेक्ट का दिया है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और 3 सब्जेक्ट में जो है वो पास है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में पास है, और 1 या 2 सब्जेक्ट में जो है वो आप कम नंबर लाए हैं, मतलब कि आप पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है। 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड होता है। प्रमोटेड का मतलब ये है कि आप इस, जैसे पार्ट 1 में अगर कोई प्रमोटेड है, ठीक है, पार्ट 1 में किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है, तो प्रमोटेड का मतलब ये है कि आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम फिर से आपको देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है, लेकिन आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, ठीक है। प्रमोटेड है तो आप जो है वो आगे क्लास में जा सकते हैं, मतलब कि अगर पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो आप पार्ट 2 में जा सकते हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा। कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट में जो है वो पासिंग मार्क कितना है, कितना जो है वो पास करने के लिए चाहिए होता है आपके सब्जेक्ट में, सब्सिडरी में या ऑनर्स में जो है वो पास मार्क कितना है, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पासिंग मार्क का जो है वो पास मार्क किस सब्जेक्ट में कितना पास मार्क चाहिए, ये सारा चीज़ जो है वो लिख के जो है वो लिंक दे दिया गया है, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। लिंक खुलेगा तो उसमें सारा सब्जेक्ट का जो है पास मार्क जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पास मार्क आपको कितना चाहिए होता है सब्जेक्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में पास होने के लिए कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क चाहिए होता है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो प्रमोटेड वाले क्या करेंगे? प्रमोटेड वाले चेक कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है। प्रमोटेड रिजल्ट है, इसका मतलब कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो पास नहीं है, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो पास नहीं है, आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है आपको अगले बार फिर से देना होगा, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हैं, उतना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा, उतना ही सब्जेक्ट का, आपको सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटेड वाले को सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, बस जिस सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाते हैं उसी सब्जेक्ट का आपको फिर से फॉर्म भर के, एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और प्रमोटेड वाले का एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा, ठीक है, इसका जो है वो जो भी नोटिस आएगा, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता कि इसका फॉर्म कब भराया जाएगा, ठीक है। प्रमोटेड वाले का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग बस पेज को फॉलो करके रखिए और नोटिफिकेशन जो भी दिया जाता है आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है। जो भी नोटिस आता है आप लोगों को दे दिया जाता है, ग्रुप में दे दिया जाता है, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग उसके माध्यम से चेक करते रहिए, जब भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटेड वाले के, ठीक है। तो प्रमोटेड वाले क्या करना है? प्रमोटेड वाले को फिर से एग्ज़ाम देना है, 1 या 2 सब्जेक्ट में ही आप पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो वही जो फिर से एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा, उसी सब्जेक्ट का जब आप एग्ज़ाम लीजिएगा तो सेम उसी का रिजल्ट क्वालिफाई और डिसक्वालीफाइड में आएगा, ठीक है। प्रमोटेड का जो आप एग्ज़ाम देते हैं किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रमोटेड होने के बाद आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है दोबारा वो क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड में आता है, ठीक है। तो क्वालिफाइड है इसका मतलब आपने पास कर लिया है, डिसक्वालीफाइड है इसका मतलब आप पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एब्सेंट वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो एब्सेंट वाला का बात करते हैं। तो एब्सेंट अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे आपका अटेंडेंस है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे जो है वो आपका अटेंडेंस है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट में जो है वो आपको एब्सेंट कर दिया गया, ठीक है, रिज़ल्ट आया और आपको जो है वो एब्सेंट कर दिया गया,
तो एब्सेंट कर दिया गया तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद क्या करना है, एक अपना जो है वो एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी उसके साथ लगा देना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है और एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी उसके साथ लगा देना है, ठीक है। और आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, आपने आपको जो क्या बोलते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में एब्सेंट दिया, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, जहाँ भी आपको एब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉलेज में जाना है। कौन से कॉलेज में जाना है, तो आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। आपका जहाँ एग्ज़ाम का सेंटर दिया था, एग्ज़ाम सेंटर जहाँ आपका पड़ा था, ठीक है, जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था, उसी कॉलेज में आपको जाना है और एक मेमो निकलवाना है, ठीक है। एक मेमो निकलवाना है। तो मेमो निकलवाने के बाद उस मेमो का फ़ोटोकॉपी जो है, ठीक है, मेमो आप उस कॉलेज से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। मेमो आप उस कॉलेज से निकलवा लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मेमो होता क्या है, ठीक है, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मेमो क्या है, मेमो एक अटेंडेंस सीट होता है, ठीक है, अटेंडेंस सीट होता है। अटेंडेंस सीट कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो एग्ज़ाम हॉल में जो है, एग्ज़ाम हॉल में क्या है, आपसे साइन करवाया जाता है, ठीक है। आपका रोल नंबर एक पेपर पे होता है, ठीक है, एक सीट पे जो है वो आपका जितना भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सब स्टूडेंट का रोल नंबर उस पर होता है, ठीक है। और उस रोल नंबर के सामने जो है आपको साइन करवाया जाता है, ठीक है। तो वही साइन करवाया हुआ पेपर जो है, वही साइन करवाया हुआ पेपर आपका प्रूफ है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया था। तो वही चीज़ आपको उसी कॉलेज से निकलवाना है, उसको मेमो बोलते हैं, ठीक है। तो मेमो निकलवा के आपको क्या करना है, मेमो का एक फ़ोटोकॉपी जो है एप्लीकेशन और अपने एडमिट कार्ड के फ़ोटोकॉपी के साथ लगा के कॉलेज में फ़िलहाल जमा कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या जमा करना है, एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद एक मेमो, ठीक है। तो मेमो कहाँ पे मिलेगा, मेमो मिलेगा आपको उसी कॉलेज में जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर था, उस कॉलेज में जाके आपको मेमो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एब्सेंट वाले के लिए, ठीक है। आप एब्सेंट है तो आपका रिजल्ट जो है वो ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम दिया है और आपने रिजल्ट चेक किया तो आपको एब्सेंट कर दिया, तो ये रिजल्ट जो है आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। और प्रमोटेड है तो प्रमोटेड वाले को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक या दो सब्जेक्ट में नंबर कम होगा, आप पास नहीं होंगे, इसीलिए आपको प्रमोट कर दिया है। और प्रमोट कर दिया है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा ये आपको जब नोटिस आएगा तो बता दिया जाएगा। फ़िलहाल इतना ही जानकारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट, फेल के लिए, ठीक है। तो फेल हो गए हैं तो डायरेक्ट है आपको सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना होगा, मतलब कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा, जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा, ठीक है। फेल लिखा है तो फेल लिखा का डायरेक्ट ये मतलब है कि आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, ठीक है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, मतलब कि आप पास नहीं हो पाए हैं, तो आपको फिर से सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। सारा पेपर का एग्ज़ाम देने का मतलब ये है कि पार्ट 1 का ही एग्ज़ाम आपको पूरा का पूरा फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने का डेट जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फेल वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, फेल वाले दोबारा एग्ज़ाम देंगे, सब जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट जो है वो पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, या फिर आप जब मार्कशीट चेक कर रहे हैं तो मार्कशीट चेक करने के बाद आपको जो है वो क्या कर रहा है, इनवैलिड रोल नंबर या फिर रोल नंबर नॉट वैलिड जो है वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका रोल नंबर जो है वो रिजल्ट वाले पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, या फिर आपने मार्कशीट चेक किया उसमें भी आपका रोल नंबर जो है वो नॉट वैलिड बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगा देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड नया वाला नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड वही होना चाहिए जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिससे आपने एग्ज़ाम दिया था, जिसपे सब्जेक्ट लिखा होता है, एग्ज़ाम का डेट लिखा होता है, सिग्नेचर किया होता है, वो वाला एडमिट कार्ड आपको देना है, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन लिख के जो है अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है, कॉलेज में फ़िलहाल जमा कर दीजिएगा, तो रिजल्ट नॉट फाउंड वाला जो है वो समस्या आपको कुछ दिन में ठीक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 0 मार्क का बात करते हैं, ठीक है। 0 मार्क का बात करते हैं तो 0 मार्क जो है वो अगर आपको ठीक करना है, आपने अगर एग्ज़ाम में अच्छे से लिखा है, ठीक है, सारा मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत अच्छे से लिख के आए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका अभी
अगर किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क दिखा रहा है, ठीक है, मार्क 0 कर दिया है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ठीक है, चालान कटेगा। तो आपको क्या होगा, आपका कॉपी जो है वो रीटोटलिंग होगा, ठीक है, कॉपी जो है वो रीटोटलिंग होगा, कॉपी फिर से चेक नहीं होगा, ठीक है, काउंटिंग होगा, ठीक है, जितना भी मार्क आपको दिया होगा, ठीक है, उस मार्क का जो है वो फिर से काउंट किया जाएगा, उस मार्क को फिर से गिनती किया जाएगा, और जितना मार्क आपको देना होगा, जितना भी मार्क आपको मिलता है, वो आपको दे के आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 0 मार्क वाले का ये क्या करना है, 0 मार्क वाले आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चालान कटवा लीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि आपका कॉपी जो है वो कॉपी में जितना भी मार्क दिया होगा उस मार्क का जो है वो रीकाउंटिंग होगा, ठीक है, रीचेकिंग नहीं होगा, ठीक है, कॉपी फिर से चेक नहीं होगा, कॉपी बस जो मार्क दिया होगा उसको फिर से गिनती किया जाएगा कि कैसे कैसे दिया है, ठीक है। फिर उसको देखने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो ये जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एब्सेंट वाला है, उसके बाद रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर 0 मार्क वाला है, ये सारा रिजल्ट जो है वो कितना दिन में सही हो जाएगा, कितना दिन में ठीक हो जाएगा, तो 7 से 10 दिन आपको लग सकता है, ठीक है, 7 से 10 दिन आप इंतज़ार कर लीजिएगा, 7 से 10 दिन आपको लग सकता है, ठीक है, या फिर कभी कभी 15 से 20 दिन के आसपास या महीना भर भी लग जाता है, ठीक है। तो एक बार अगर एप्लीकेशन देते हैं कॉलेज में और नहीं होता है तो दोबारा फिर से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन एक बार जमा कर चुके हैं, 10-15 दिन हो गया है और कुछ जो है वो आपको फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर से आप जाके एप्लीकेशन जमा कर दीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एब्सेंट वाले के लिए सिर्फ ये है कि एब्सेंट वाले के लिए है कि कॉलेज सेंटर पे जाके, जिस कॉलेज पे आपने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था, उसी कॉलेज में जाके आपको मेमो निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप मेमो निकलवा के रखें, ठीक है। तो मेमो निकलवा के रखिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और एडमिट कार्ड के साथ जो है वो कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, आपका एब्सेंट वाला रिजल्ट जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जितना जल्दी आप कर लीजिएगा जमा, उतना जल्दी आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। जितना लेट आप कीजिएगा उतना ही आपको दिक्कत होने वाला है, उतना ही आपको परेशानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो बता दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या बताया गया, ठीक है। तो क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड, तो जो पिछले सेशन में प्रमोटेड थे और एग्ज़ाम फिर से दिए थे, तो उनका रिजल्ट क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड में आता है। तो क्वालिफाइड मतलब पास हो चुके हैं, डिसक्वालीफाइड मतलब पास नहीं हुए हैं, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटेड वाले जो है वो 1 या 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है। तो आपको उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए हैं, उस सब्जेक्ट का आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये प्रमोटेड वाले एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जब भी डेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा, फ़िलहाल प्रमोटेड वाले का एग्ज़ाम कब होगा या फिर आपको फॉर्म कब भरना है, ये सारा चीज़ का जानकारी जैसे ही नोटिस आता है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला है एब्सेंट वाले के लिए। तो एब्सेंट वाले, अगर एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, तो एब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए, एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ठीक है। और जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर जहाँ था आपका, उसी सेंटर पे आपको जाना है और सेंटर पे जाके आपको क्या करना है, एक मेमो निकलवा लेना है, ठीक है। मेमो निकलवाने के बाद, ठीक है, उस मेमो के साथ एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड लगा के जो है वो कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। फेल वाले क्या करना है, फेल वाले को कुछ नहीं करना है, फेल वाले फेल हो चुके हैं, पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फेल है इसका मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। और जब फॉर्म भरने का डेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। रोल नंबर नॉट फाउंड, यानी कि पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है, ठीक है, पीडीएफ में सर्च कर रहे हैं, रोल नंबर नहीं है, वेबसाइट पे भी आपका मार्कशीट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड लगा के कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखिए, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिए और कॉलेज में जमा कर दीजिए, ठीक है। 0 मार्क वाले क्या करना है, 0 मार्क वाले यूनिवर्सिटी से चालान कटवा के जो है वो रीटोटलिंग के लिए, ठीक है, रीटोटलिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका कॉपी जो है वो फिर से चेक नहीं होगा, जितना मार्क दिया होगा वो फिर से काउंट किया जाएगा, फिर से गिनती किया जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन 22-25 पार्ट 1 रिजल्ट का जो कॉमन वो है सवाल है, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है वो सवाल है, उसका जवाब जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। और आर्ट्स का रिजल्ट कब जारी होगा, तो आर्ट्स का रिजल्ट जो है वो 5 से 7 दिन में जारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही जारी होता है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि आप लोगों को मार्कशीट साइंस वाला का मार्कशीट जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो वेबसाइट का प्रॉब्लम है। वेबसाइट का प्रॉब्लम जो है वो जैसे ही ठीक होता है वैसे ही आपको स्टोरी में बता दिया जाएगा या फिर पोस्ट करके बता दिया जाएगा कि मार्कशीट डाउनलोड हो रहा है। अब आप लोग जो है अपना रोल नंबर डाल के मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट ठीक होने का इंतजार कीजिए। वेबसाइट कब तक ठीक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ठीक होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इससे कोई अगर शिकायत है या फिर कोई सवाल बच गया है आपका तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।